नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट मार्केट में लॉन्च किया गया है एडुटेरिया की तरफ से। ठीक है, और ये किताब जो है मार्केट में अवेलेबल है, तो आप सब लोग चाहें तो ये किताब मार्केट से ले सकते हैं। दोस्तों बिहार दरोगा का जो है मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। फरवरी माह में या फिर मार्च के शुरुआत का जो दिन होता है उसमें जो है आपका एग्जाम होने का पूरा संभावना है। तो अधिक आपके पास जो है समय नहीं बचा हुआ है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अपने आप को बेहतर करेंगे, तभी आप जो है फाइनल मेरिट में आ सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और ये आपका पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप जब इसका विषय सूची देखेंगे तो हमने सेट नंबर 1, 2, 3 अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 4 देखेंगे। अगर आप इसके पहले का 3 सेट नहीं देख पाए हैं, मैंने बिहार दरोगा मेंस करके जो है इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से जाकर के आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सेट नंबर 4 है। चलिए पहला हमारा प्रश्न है, बोला कि सही चुन करके बताना है इसमें हमारा सही क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो इसमें बोला कि आवर्त में बाएं से बाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और दूसरा बात करते हैं, देखिए आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन जो है विभव का मान बढ़ता है। दोस्तों ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या है सही होना चाहिए, आवर्त में इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन प्रति का मान बाएं से दाएं जाने पर जो है प्रायः बढ़ता है। तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। अगला है कि दूरदृष्टि दोष के कारण निम्न है। आंसर क्या होगा, देखिए लेंस की क्षमता जो है घट जाती है और दूसरा हमारा कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो आप बोल सकते हैं ए और बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखेंगे तो मिलान करके बताना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। चलिए मिलाते हैं। जैसे देखेंगे जो सामान्य लवण दिया गया है ये आपका किस में जाएगा बताइएगा, तो बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। अम्लीय लवण की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। क्षारीय लवण की बात करते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड होगा। और जो द्विक लवण दिया गया है ये आपको हो जाएगा फिटकरी होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, देखिए सबसे हल्का तत्व आप देखेंगे तो ये आपका हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का सी होगा। हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग माना जाता है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग जो है हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में होता है। अगला कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। सही आंसर हो जाएगा लाइम, सिलिका और एल्यूमिनिया। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना होगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का हमारा डी होगा। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से। देखिए 1824 में, वर्ष 1824 में एक ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पिडीन ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला ऐसा नया पदार्थ बनाया जो सबसे अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। ठीक है, 1824 में। अगला है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है तो ये आपका 12 और 3, ऑप्शन नंबर बी। पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, कौन से रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए पानी की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है इसमें आप देखेंगे तो सिंथेटिक रेजिन विधि हो जाएगा। उसके बाद केल्डॉल विधि होगा। आयन विनियन है ना, आयन विनिमय विधि भी हो जाता है। तो ये सब आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो जान लीजिएगा। आगे प्रश्न है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी। इसकी जो है फोकस दूरी क्या होगा, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 8वें का सी होगा। इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन रूप जो है एंटी पार्टिकल होता है, रूप एंटी पार्टिकल होता है। तो देखिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 9th का हमारा ए होगा। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4 और 9 है, तो उसके वर्गों का अनुपात क्या होगा। देखिए उसके वर्गों का अनुपात आप देखेंगे तो 2 और 3 हो जाएगा। क्या होगा, 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 10 का बी सही आंसर हो जाएगा। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं क्या। देखिए इस घटना को देखा जाए तो हम थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 11 का ए सही आंसर हो जाएगा, थॉम्सन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बोला कि विरंजक चूर्ण के लिए
कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत हमारा कौन सा है। देखिए ऑक्सीकारक है, यही हमारा दोस्तों गलत है। बाकी देखा है तो जल में अधिक विलय होता है, सही है। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी हमारा सही दिया गया है। किसी भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है, किसी भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है, बताइए। तो ये आपको हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई की मात्रक बात करते हैं तो वेबर हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका ल्यूमेन होगा। अगला है कि प्लोमान जीन है ना, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो क्या होगा, तो बारबरा मैक्लिंटॉफ हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 14 का सी सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। देखिए हाइड्रोजन बम की बात कर लेते हैं तो ये आपका अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 15 का, तो हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उससे पहले आप सभी बता दें, देखिए बिहार दरोगा मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है और डेली सुबह 7 बजे सेट चलता है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट लगाना है, वो अभी पूरा सेट में सोल्यूशन भी आपको साथ में दिया जाएगा। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई मेंस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। बोला कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। आर्थोप्लास्टी क्या है बताइएगा। तो ये एक प्रकार का कूल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन है ना। ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी सही आंसर हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कि जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट वह प्रत्यक्ष ऊतक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है, ठीक है, लिगामेंट। अगला कि लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थितियों में होता है। आंसर हो जाएगा पित्त अम्ल होगा और लाइपेज होगा। तो आप बोल सकते हैं केवल 1 और 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2। डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने यानी सैंपल में होता है क्या। देखिए सैंपल में आप देखेंगे तो सुक्रोज होता है, ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज। तो आप बोल सकते हैं ये सभी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है जो पाचन तंत्र में सहायता करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एस्चेरिचिया कोलाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसका उष्मीय मान जो है अधिकतम होता है। इनमें से किसका उष्मीय मान जो है आपका अधिकतम होता है। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट का होता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 20 का सी होगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में बांटा जाता है, ठीक है। मतलब दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन था। जब दिल्ली समझौता हुआ था तो उस टाइम ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। देखिए 5 मार्च याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। दिल्ली समझौता के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थगित कर, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर गांधी जी जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है लंदन गए थे। तो ये आप पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो होलकर दोस्तों ये स्वीकार नहीं किया था। बाकी अवध का नवाब, निजाम हैदराबाद और पेशवा, ये सब जो लोग हैं ये सहायक संधि को जो है स्वीकार किए थे, ठीक है। तो नोट कीजिएगा आप सभी लोग। आगे है कि इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। ये हमेशा क्वेश्चन आता है और एक पूछता है कि कौन इसमें नहीं है। इसका देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, काल होता है, ठीक है। तो अच्छे से आप इसको सेट कर लीजिए काल के हिसाब से। तो रैमजे मैकडोनाल्ड इसमें नहीं था। बाकी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स सही है, एबी अलेक्जेंडर सही है और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में तिलहाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। यह आपको देखने को मिलता है कैमूर में। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। अगर नवादा की बात करते हैं तो आपको काकोला जलप्रपात देखने को मिलता है। उसके बाद आप सासाराम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए धुआं कुंड जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। दुर्गावती जलप्रपात जो है आपको रोहतास में देखने को मिलता है। पाटलिपुत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है।
देखिए सही पूछ रहा है तो इसमें 1 2 3 सही है, यानी प्रारंभ में इसका निर्माण जो है एक सैनिक छावनी के रूप में किया गया था, सही है। सर्वप्रथम उदयन ने इसे जो है अपनी राजधानी बनाया था, सही है। इसे राजधानी के रूप में स्थापित करने का मुख्य कारण इसकी भौगोलिक एवं व्यापारिक महत्वता थी, है ना। तो आप बोल सकते हैं तीनों हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर जो है क्या है। बिहार में महिला साक्षरता दर अगर आप देखें तो इसमें आपका हो जाएगा 51.50% होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप तो समथिंग में आप देखेंगे तो बिहार राज्य में पुरुष की जो साक्षरता दर है आपका 71.25 आप बोल सकते हैं, या फिर 20 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। देखिए नगदी फसल होगा, क्या होगा, नगदी फसल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। देखिए आंसर हो जाएगा रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 28 का, तो सी सही आंसर होगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे आपके W.C. बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो आपके बदरुद्दीन तैयब थे, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 29 का सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 23 जून याद रखिएगा, 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद भारत में अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की जो है नींव रखी गई थी। निम्नलिखित युग्मों का सही रूप में सुमेलित कीजिए। हमारा सही क्या है। देखिए दीवान बंदगान की बात करते हैं तो फिरोज तुगलक, यही दोस्तों हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। दीवान बंदगान ये हमारा जो है सही है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा क्या है। बोला कि सूची 1 को जो है सूची 2 मिलाना है, सूची 1 सूची 2। तो चलिए इसको मिलाते हैं, क्या हमारा इसमें सही दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। अगर हम बल्भाचार्य की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पुष्टि मार्ग हो जाएगा। रामानुज ये आपका हो जाएगा विशिष्ट द्वैत। माधवाचार्य द्वैतवाद, और शंकराचार्य जो है आपके अद्वैतवाद, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा 2 4 1 3 सही होगा। 12 की रचना जो है किसने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 12 की रचना की बात कर लेते हैं। ये देखिए हिंदी के क्वेश्चन भी आता है, हिंदी से संबंधित आप बोल सकते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी। एक पद्मावत बताइए किसका है। पद्मावत भी एग्जाम में आता है, तो ये भी जो है इन्हीं का है, मलिक मोहम्मद जायसी। एक आखिरी कलाम जो है इन्हीं का है, मलिक मोहम्मद जायसी का ही है। अगला है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है। देखिए समवर्ती सूची आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया। कुछ जैसे देखेंगे तो प्रस्तावना की भाषा है, उसके बाद वाणिज्य और परस्पर व्यवहार के बारे में प्रावधान, ये सब भी हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग में अध्यक्ष कौन थे। देखिए श्री MC शीतलवाड़। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 34 का डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में जो है गठन किया था। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, A+B यानी अनुच्छेद 83 होगा और अनुच्छेद 172 हो जाएगा, ठीक है। तो बेहतर क्वेश्चन है ये वाला। अगला कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है। क्या गठित करती है, तो ये आपका वित्त आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 36 का ए सही आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग। जल सेना में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पद क्या है। तो सबसे ऊंचा पद देखेंगे तो ये आपका एडमिरल होता है। क्या होता है, एडमिरल। ऑप्शन नंबर 37 का जो है डी होगा। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक जो है उद्देश्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो खाद्यान्नों का निर्यात ये नहीं है, बाकी खाद्यान्नों का वितरण सही है, खाद्यान्नों की खरीद सही है, और खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव, ये सब हमारा जो है सही दिया गया है। अगला है ग्रेट
विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? देखिए विक्टोरियन मरुस्थल आप देखेंगे तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। ये जो आपका है दोस्तों 34,000 यहाँ पे आप बोल सकते हैं 3,48,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भागों में जो है विस्तृत है। ठीक है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डेनमार्क होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है। काली क्रांति संबंधित है किससे? देखिए काली क्रांति आप सभी को पता है ये आपका कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी होगा। कुछ क्रांति जान लीजिएगा जिसे आपको पता होगा। जैसे काली क्रांति आपको बता दिया गया है कच्चा तेल से है। कि नीली क्रांति होता है जो कि मत्स्य से होता है। उसके बाद स्वर्ण क्रांति जो होता है जूट से होता है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। लाल क्रांति मांस हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा। गुलाबी क्रांति जो है आपका झींगा उत्पादन। उसके बाद हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत क्रांति जो है आपका दुग्ध उत्पादन। भूरी क्रांति जो है आपका उर्वरक उत्पादन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का यह कर्तव्य है कि वह संघ और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगामों के वितरण के विषय में राज्य के मध्य समान आवंटन के विषय में सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपेगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया है? राष्ट्रीय आय की गणना किया है तो वी के आर वी राव है ना। आर वी राव ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला हमारा कि कौन सी एजेंसी जो है म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति जो है कार्य करती है? थोड़ा सा खांसी आ रहा है उसके वजह से दिक्कत हो रहा है बोलने में। ठीक है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका सेबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा सेबी। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है? तो ये आपको हो जाएगा विश्व बैंक समूह होगा। ऑप्शन नंबर जो है 45 का बी होगा विश्व बैंक समूह। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ है? आंसर हो जाएगा राजा चलैया समिति होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। देखिए जो राजा चलैया समिति की जो अध्यक्षता है दोस्तों 1991 में जो है कर सुधार हेतु जो है समिति बना था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? देखिए सबसे बड़ा देखा जाए तो आपका बोर्नियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। देखिए जिसका जो है 73% भाग इंडोनेशिया था, 26% यानी 26% भाग जो है मलेशिया, 1% भाग जो है आपका ब्रुनेई में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा जो है आपका द्वीप की बात करते हैं तो आपका ग्रीनलैंड होगा। निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो ये आपका धान होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा धान। बोला कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा द्वीप आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा होन्शु द्वीप। कौन सा है द्वीप? होन्शु द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। होन्शु द्वीप दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है और इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग तो 31 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। और जबकि आप यहाँ पे देखिए अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं ग्रामीण का तो ये आपके 1 ग्रामीण का जो आपका परसेंटेज निकलेगा आपका 68.8% है। ठीक है। और यहाँ पे आपको नगरीय के बताई दिया है आपका 31% है। अगला है देखिए आपको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात दिया गया है और एक हमारा जो है अगले तरफ जो है हमारा देश है, मिलान करके बताना है। देखिए बागियो जो है ये आपका हो जाएगा फिलीपींस, अयाला जो है ये आपका हो जाएगा फ्रांस, गारिश जो है ये आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व ईरान, जो आपका सामुन दिया गया है ये आपका हो जाएगा ईरान। ठीक है।
चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो यह आपको कहाँ पर देखने को मिलता है बताइएगा। तो यह आपको देखने को मिलता है सेंट लॉरेंस में, जो कि ऑप्शन नंबर 52 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है और ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, ठीक है। देखिए 53 नंबर आप देखेंगे तो आपका देवप्रयाग होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। देवप्रयाग जो है 5 प्रयाग में एक है और यहाँ जो है अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी में जो है संगम होता है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। तो यह आपका मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 54 का सी सही आंसर हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला जो है सबसे बड़ा है। देखिए सबसे बड़ा देखा जाए तो आपका यहाँ पे लेह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। यहाँ पे आप देखिए पर्वतीय दर्रा दिया गया और एक तरफ हमारा जो है राज्य दिया गया, मिलाते हैं। देखिए माना के आपको पता है, माना जो दर्रा है आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, ठीक है। नाथुला दर्रा आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो नाथुला जो है आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। और जो जोजिला दिया गया है जोजिला दर्रा ये आपको लद्दाख में है और जो सिपकिला हो जाएगा ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो एक हमारा दोस्तों काराकोरम आता है जो कि लद्दाख में देखने को मिलता है, काराकोरम लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। देखिए यह जो है उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है, ऑप्शन नंबर जो है 57 का डी सही आंसर हो जाएगा। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है बताइए। देखिए इसका उद्देश्य आप देखेंगे तो आंसर हमारा जो है इनमें से कोई भी नहीं होगा। देखिए सामुदायिक विकास का उद्देश्य जान लीजिए। देखिए ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है। ग्रामीण व्यक्ति में सामुदायिक भावना का प्रचार व प्रसार करना है। ग्रामीण व्यक्तियों में उत्तरदायित्व को भावना, आत्मज्ञान और स्थानीय समूहों में कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना है। अगला है कि इल्मेनाइट, बोला कि इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, इसका खनिज पूछ रहा है, किसका खनिज है। तो ये आपको हो जाएगा टाइटेनियम का है, किसका है टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे, मिलान करके बताना है 60 नंबर। देखिए सरकारी आयोग दोस्तों ये आपका किस में जाएगा बताइएगा। तो गरीबी के माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए है सी रंगराजन समिति, ये बताइएगा। एक सेकंड, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है हमको। देखिए सरकारी आयोग जो है ये आपका तीसरे में जाएगा, है ना, केंद्र राज्य संबंध जाएगा। उसके बाद सी रंगराजन समिति की बात कर लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा गरीबी कि माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए है। उसका जो पारेख समिति दिया गया है ये आपका हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। और जो आपका नरसिम्हन समिति जो है ये आपका हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र सुधार, ठीक है। आंसर अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, मतलब ऑप्शन मिला लीजिएगा। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए या फिर करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो ये आपका हो जाएगा मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर जो है 61 का सी सही आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो देखिए संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य जो है एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य हैं। तो आंसर आप बोल सकते हैं 62 का हमारा डी होगा। देखिए भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन, जिसमें से लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी जो है क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो ये तो आपको पता होगा, आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 70वां की बात कर लेते हैं तो 1992 में हुआ था। दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में जो है सम्मिलित किया गया है। अगला कि भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न में से क्या है। देखिए भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल पूछ रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे जो है 64 का डी होगा, ठीक है।
भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। किसमें है? अनुच्छेद 76 में है। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा संबंधित संवैधानिक व्यवस्था संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? संबंधित अनुच्छेद आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आंसर हमारा यहाँ पे बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 243 जो है आपका परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 243 का ए जो है आपका ग्राम सभा से है। अनुच्छेद 243 का बी की बात कर लेते हैं तो पंचायतों का संविधान है। अनुच्छेद 243 का सी की बात करते हैं, देखिए इसमें क्लाउज ए बी सी डी सब इसमें जोड़ा गया है, सभी का अलग अलग अर्थ है। ठीक है, अगर हम सी की बात करते हैं तो पंचायतों की संरचना है, अलग अलग है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? देखिए लोक लेखा समिति जो है अपना रिपोर्ट जो है लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए लोक लेखा समिति का गठन जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में किया गया था, जिसका मुख्य कार्य जो है भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करना है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपका 15 जो होता है दोस्तों ये आपका लोकसभा से होता है। उसके बाद जो आपका 7 सदस्य होता है वो आपका राज्यसभा से होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए राज्य की समस्त शक्तियां उसमें निहित होती है, जिसका प्रयोग वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 51 होगा, ऑप्शन नंबर जो है 68 का हमारा ए होगा। अनुच्छेद 43 क की बात करते हैं तो उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी से हमारा संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन जो है आपका सूचीबद्ध है? देखिए इसमें आपका 1, 2, 3 यानी समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, समान नागरिक संहिता होगा, उसके बाद कार्यपालिका से पृथक करना। आप बोल सकते हैं आंसर हमारा 1 और 2, 3 सही उत्तर हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया है? देखिए प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो लॉर्ड मैकाले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया, वह इस कार्य के लिए विधि आयोग का जो है गठन किया गया था। किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जो है जारी किया है? तो ये किया गया है राजस्थान के द्वारा, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी सही आंसर हो जाएगा 71 का। किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता जो है शुरू किया है? तो किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो यहाँ पे 72 है नंबर है ना, तो राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 72 का ए सही आंसर होगा। देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिभागियों के लिए 2.75 लाख करोड़ रुपए के दैनिक नगद भुगतान के साथ एक वीडियो प्रतियोगिता जो है शुरू किया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने जो है डायमंड लीग 2023 में पुरुषों की भाला क्षेत्र स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया है बुकर पुरस्कार से? तो ये किसको मिला है? तो पॉल लिंच, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 74 का तो ए होगा। अगला के विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देखिए पहले भारतीय देखा जाए तो आपका अदिति स्वामी, कौन है? अदिति स्वामी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। जुलाई 2023 तक भारत में कुल 75 यानी 75 रामसर स्थल हैं। इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल जो है किस राज्य में है? अगर सर्वाधिक आप देखेंगे तो आपको तमिलनाडु में सबसे अधिक देखने को मिलता है। तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट जो है आपका यहाँ पे स्थल बोल सकते हैं 14 है। इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपका यहाँ पे 10 देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो कि श्रीनेक्स 2023 का 10वां संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका कोलंबो में हुआ है, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी होगा। फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन सा देश बना है? चैंपियन कौन सा देश बना है? तो ये आपका स्पेन बना है। कौन सा देश बना है? स्पेन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से जो है सम्मानित किया गया है?
तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शशिकांत दास, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? देखिए नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार आपको पता है विमल पटेल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करना है कि आप 80 में से कितना क्वेश्चन सही किए। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइए। देखिए सेट बनाने से आपको फायदा ये मिलेगा कि आप पहले सेट बना लेंगे, उसके बाद अपना मिला लेंगे कितना आप लोगों ने सही किया है, उसके बाद जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।